अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आज का 20 जुलाई का पेपर है प्रैक्टिकल का, जो कि मॉर्निंग ग्रुप को आया है। अब इस प्रैक्टिकल के पेपर में भी आप देखो तो आपके क्वेश्चन सेम उसी तरह से हैं। सबसे पहले आपको साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आया है, दूसरा आपको टाइट्रेशन का क्वेश्चन आया है। अब इसमें टाइट्रेशन जो है ना वो कौन सी है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, KMnO4 वाली टाइट्रेशन है। इसके बाद आपको आइडो फार्म की प्रिपरेशन का क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिकल की नोटबुक आपने चेक करवानी है और वाइवा वॉस है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मेन जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने ऊपर अगर नोट देखो तो इस नोट में राइट प्रिंसिपल इक्वेशन प्रोसीजर एंड सपोज कैलकुलेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रोसीजर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इन फर्स्ट 20 मिनट। अब हम इन फर्स्ट 20 मिनट में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने उसमें क्या करना है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्स्ट 20 मिनट में आपने उसका प्रिंसिपल लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ऊपर आपको उसका प्रिंसिपल लिखा गया है। हमारे पास एक साल्ट है MsO4.7H2O और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसकी टाइट्रेशन के लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसलिए ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टाइट्रेशन है। अब इसके अंदर दूसरा हम देखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होगा जिसकी मोलैरिटी नोन होगी और वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास 0.02 मोलर KMnO4 का सॉल्यूशन। प्यूरेट में KMnO4 का सॉल्यूशन ले लेना है। टाइट्रेशन फ्लास्क में पाइपेट की मदद से हमने साल्ट का सॉल्यूशन ले लेना है। इंडिकेटर जो होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो KMnO4 इटसेल्फ आ जाता है। इसके बाद हमने इसका एंड पॉइंट देना है तो उसमें लाइट पिंक कलर अपीयर होगा। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 2 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 8 mole of H2SO4 and 10 mole of salt to give 1 mole of K2SO4, 2 mole of MnSO4, 5 mole of M2SO4, 78 H2O। अब इसकी मोल रेशो हमारे पास KMnO4 और साल्ट की क्या बनती है 2:10। इसके बाद इसका प्रोसीजर आ जाता है। तो प्रोसीजर में आपने क्या करना है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ब्यूरेट में ले लेना है, दूसरे सॉल्यूशन को पाइपेट की मदद से टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लेना है। इसके बाद आपने ड्रॉप वाइज KMnO4 के सॉल्यूशन को टाइट्रेशन फ्लास्क में ऐड करना है और उस वक्त तक ऐड करते रहना है जब तक उसका लाइट पिंक कलर अपीयर नहीं होता। आपने फ़ाइनल रीडिंग जो है वो नोट कर लेनी है। इसके बाद आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा रिपीट करना है और नीचे फिर उसकी सपोज्ड ऑब्जर्वेशन में हमने 3 रीडिंग्स लेनी है। अब यहाँ पे जो आपकी रीडिंग्स होंगी ये आपकी रीडिंग आएंगी 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपने ये रीडिंग जब आपने वहाँ पे लिखना है इसको प्रैक्टिकल के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, तो हमेशा आपने रीडिंग को पहली रीडिंग 0 से स्टार्ट करनी है। तो जब आप 0 से स्टार्ट करोगे फाइनल रीडिंग 10 आएगी, फिर दूसरी 10 से स्टार्ट होगी तो 20 आएगी, तीसरी 20 से स्टार्ट होगी 30। तो नीचे उसकी मीन वॉल्यूम ले लेना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट आ जाती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में अगर आप देखो तो सपोज कैलकुलेशन में एक अननोन सोल्यूशन है जो कि साल्ट का है और एक नोन है जो कि KMnO4 का है। अब इसमें मोलैरिटी फाइंड करनी है हमने अननोन सोल्यूशन की। तो उसके लिए फार्मूला है M1V1/N1 इज़ इक्वल टू M2V2/N2। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। M1 हमारे पास अननोन है, हम उसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास N1 की मोलैरिटी जो है वो कितनी आ जाती है 0.1 मोलर। तो इसको रीअरेंज करने से हमारे पास M1 यानी कि अननोन सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी अब 0.1 मोलर आ गई। अब हम इस मोलैरिटी को लेते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी ऑफ MsO4.7H2O 0.1 मोलर है और इसके बाद इसकी जो अमाउंट ऑफ MsO4.7H2O है, अब हम उसकी अमाउंट निकालते हैं, मैस निकालते हैं। तो मैस मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई फार्मूला मैस निकालते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला थोड़ा रीअरेंज हो जाएगा। तो फार्मूला मैस साल्ट का जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, मैस ऑफ साल्ट ओवर मोलैरिटी। अब मैस उसने शुरू में दिया हुआ था 27.8 ग्राम, मोलैरिटी हमने 0.1 निकाली है, डिवाइड करेंगे तो टोटल आ गया 278 ग्राम पर मोल। अब ये इस साल्ट का टोटल मोलर मैस है। अब हमारे पास जो फार्मूला मैस है उसमें हम अगर देखते हैं तो हमारे पास एक M की वैल्यू अननोन है, बाकी 3 चीज़ों की वैल्यू नोन है। तो टोटल मैस जो है 278 बने।
अब 278 में से बाकी तीनों का जो मैस है उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 56 ग्राम पर मोल बचता है। इसका मतलब है एटॉमिक मैस ऑफ मेटल M जो है वो 50 ग्राम पर मोल है। तो ये बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका है। अब आपने फर्स्ट 20 मिनट में इसमें जो जो चीज़ें लिखनी है वो नोट में दी हुई हैं। उसके बाद दोबारा फिर आप लोगों ने इसको लिखना होता है नेक्स्ट जाके अगेंस्ट, आपने इसको अगेन लिखना होता है प्रैक्टिकल के लिए कॉपी पे। तो ये यानी क्वेश्चन आपने 2 दफ़ा लिखना है। अब पहले आपने सपोज्ड वैल्यू लिखनी है, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा लिखोगे तो आप अगर देखो यहाँ पे तो इसके साथ जहाँ पे सपोज्ड कैलकुलेशन है वहाँ पे आपने अब सपोज कैलकुलेशन नहीं लिखनी, अब आपने एक्चुअल कैलकुलेशन लिखनी है। और ऑब्जर्वेशन में भी आपने सपोज ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना, दूसरी दफ़ा आपने सिर्फ फिर ऑब्जर्वेशन लिखनी है। पहले 20 मिनट में आपने सपोज्ड वैल्यू लिखनी है, बाद में सपोज्ड नहीं होनी। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों आपके ये प्रैक्टिकल आते जाएंगे और इनका सलूशन जो है कैलकुलेशन जो है वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन जो है आपके इस पेपर के साल्ट एनालिसिस है, तो साल्ट एनालिसिस आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो टाइट्रेशन का आ गया, उसके बाद आइडोफार्म है। जी बच्चों, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करवानी है, वाइवा वॉस है। बाकी बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह आपका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे।